गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है, थर्ड चैप्टर हमारा, जिसकी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जनरली जो हमारे चैप्टर की हेडिंग है, चैप्टर की हेडिंग में हमें दो बातें क्लियर हो जाती हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने का जो तरीका है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले फिर दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई ही क्यों करना पड़ता है। चलो उसके बारे में भी बाद में भी सोचेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले चीज क्या करनी है, हमारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करनी है। हमारे एलिमेंट्स को अलग अलग पार्ट्स में हमें क्लासिफाई करना है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारा पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी क्या चीज होती है प्रॉपर्टीज के अंदर, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। अब इसके अंदर देखो होगा क्या, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। बच्चे लेट है क्या आज? हाँ जी, तो चैप्टर की हेडिंग में हमें दो बातें क्लियर हो गई। एक तो हमें हमारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करनी है और दूसरा हमें उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर पीरियोडिसिटी फाइंड करनी है। तो दो बातें मैं आपको पहले ये वाली क्लियर कर दूं, फिर हम चैप्टर के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहली बात ये, हमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्यों करनी पड़ती है। देखो नेचर के अंदर बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एट प्रेजेंट हमारे नेचर के अंदर 118 टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा पंक्चुअल रहे टाइम के लिए। मैं 5 मिनट पहले रूम जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप प्लीज कोशिश किया करो कि 5 बजे तक सभी ज्वाइन हो जाया करें। इससे फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। 40 मिनट का लेक्चर होता है, तो जितना टाइम आप बचाएंगे अपने को चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, उतनी आसानी रहेगी। ठीक है, तो अभी जो बच्चे ऐड हो चुके हैं ठीक है, कल से प्लीज आप ध्यान रखेंगे 5 बजे तक प्लीज सभी ऐड होने की ट्राई किया करो। मैं मतलब पहले लिंक सेंड कर देता हूँ और 4:55 पे 5 मिनट पहले मैं वेटिंग रूम जो है वो ओपन कर देता हूँ। तो प्लीज आप 5 PM तक जो है वो ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर की हेडिंग में मैं दोबारा आ रहा हूँ। हमारे पास नेचर में 118 टाइप के एलिमेंट्स हैं और वो 118 टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हमें मिल जाती हैं। जैसे कई एलिमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे, कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे, और कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो मेटेलॉइड वाला कैरेक्टर शो करेंगे। मतलब उनमें थोड़ा थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर भी होगा और थोड़ा थोड़ा जो है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी होगा, दोनों टाइप का कैरेक्टर को शो करेंगे। तो जनरली हमारे पास जो 118 टाइप के एलिमेंट्स हैं उनके लिए मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशंस बता दी, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इसके अलावा जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें से कई एलिमेंट्स हमें ऐसे मिलेंगे जिनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करते हैं तो वो एस ऑर्बिटल के अंदर फिल होता है। फिर कुछ एलिमेंट्स हमें ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हम फिल करते हैं वो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पी सब शेल में फिल होता है। कई एग्जांपल्स में डी सब शेल में फिल होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, और कई एग्जांपल्स में एफ सब शेल में फिल होगा। तो जो हमारे पास 118 में एलिमेंट्स हैं उनको हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच सबशेल। उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सबशेल के अंदर एंटर हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एलिमेंट्स को जब हम क्लासिफाई कर देते हैं तो एलिमेंट्स को पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, उनको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जरूरी है।
मैं अगर आपको बोलूं कि 118 एलिमेंट हैं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, आपको वन बाय वन सभी एलिमेंट्स को याद करना है, उनकी प्रॉपर्टीज याद करनी है, उनकी केमिकल रिएक्शंस याद करनी है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करनी है। तो हमारा माइंड जो है वो 118 एलिमेंट्स को एग्जैक्टली डिट्टो याद नहीं कर सकता। आप 5 याद करोगे, 10 याद करोगे, 20 याद करोगे, 50 याद करोगे, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या करोगे, जब आपसे सुना जाएगा या पूछा जाएगा किसी एलिमेंट के बारे में, तो इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी, आप शायद उनको मिक्सअप करो। तो यहाँ पे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, ताकि हम हमारे एलिमेंट्स को इजी और सिस्टमेटिक वे से पढ़ सकें। तो ये तो हमारे चैप्टर की हेडिंग का हाफ पोर्शन था, क्लासिफिकेशन। हमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्यों करनी है। सेकंड है हमारे पास पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिसिटी का यहाँ पे देखो क्या केस है। जैसे मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, जैसे हमारी केमिस्ट्री की क्लास अभी लग रही है, तो केमिस्ट्री की क्लास का जो टाइम है वो है इवनिंग का 5 बजे का, और मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास लगती है 5 to 5:40, क्योंकि 40 मिनट का लेक्चर होता है, तो 5 to 5:40। अब ये आप देखोगे कि आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास है वो मंडे टू सैटरडे रेगुलर लगती है 24 आवर्स के इंटरवल पे। आज 5 बजे लगी है तो कल भी 5 बजे लगेगी, परसों भी 5 बजे लगेगी, उससे अगले दिन भी 5 बजे लगेगी। मतलब जो केमिस्ट्री की क्लास है वो 24 आवर्स के बाद खुद को रिपीट कर रही है। इसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि हमारी जो वॉल क्लॉक होती है, इसके अंदर आप टाइमिंग्स देखते हो तो टाइमिंग्स 2 बार रिपीट होती है। अगर आपकी घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं, तो 12 घंटे बाद रात के भी 2 बजेंगे, वो आपकी जो आर वाली सुई होगी वो दोबारा 2 पे आएगी। तो दैट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि आपके पर्टिकुलर एलिमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करेगी। जैसे लीप ईयर जो है वो पीरियोडिक है, 4 इयर्स के अंदर आप 29 फरवरी देखते हो आफ्टर 4 इयर्स, तो वो 29 फरवरी जो है लीप ईयर जो है उसकी पीरियोडिसिटी हमारे पास 4 इयर्स की होगी। सिमिलरली जब हमने केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया, तो केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या देखा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करती हैं आफ्टर सम टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि हमारे 118 एलिमेंट्स में से लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग सेम है। तो मैंने एक अच्छा सा वर्ड यूज कर लिया, सिमिलर। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है। सोडियम और पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज है वो भी सिमिलर है। और आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि लिथियम और सोडियम के बीच में 8 एलिमेंट्स का गैप है, सोडियम और पोटेशियम में से 8 एलिमेंट्स का गैप है। मतलब लिथियम के बाद 8 एलिमेंट आते हैं, फिर हमारा सोडियम आता है सिमिलर प्रॉपर्टी वाला। उसी में जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सोडियम और पोटेशियम में से सोडियम से पोटेशियम हम जाएंगे तो 8 एलिमेंट्स का गैप आएगा, और आफ्टर 8 एलिमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो खुद को रिपीट कर रही है। तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कुछ एक प्रॉपर्टीज आपको कई एलिमेंट्स की सेम मिल जाएंगी, तो उससे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। मैं याद कर लूंगा ना, मैं बोलूंगा लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तीनों एक ही टाइप की प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो मुझे सिर्फ 5-6 प्रॉपर्टीज याद करनी है, वो इन तीनों पे अप्लाई हो जाएंगी। अगर मुझे पीरियोडिसिटी के बारे में ना पता होता तो मैं लिथियम की प्रॉपर्टीज अलग से याद करता, सोडियम की अलग से करता, पोटेशियम की अलग से पता करता। मुझे पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के बाद रिपीट हो जाएगी। तो पीरियोडिसिटी से भी हमें स्टडी करने में हमारे एलिमेंट्स को काफी हेल्प मिलती है। तो हमारे 3rd चैप्टर के अंदर हमने यही देखना है कि हिस्टोरिकल टाइम में कौन कौन सी कोशिश जो है वो की गई हमारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, और अभी मॉडर्न टाइम में कौन सी क्लासिफिकेशन जो है हम स्टडी कर रहे हैं हमारे एलिमेंट्स की। तो ये सब बातें हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा जब हम हमारे 118 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो कर लेंगे ढंग से, प्रॉपर तरीके से, उसके बाद हमें हमारे 118 एलिमेंट्स के लिए कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे आप डिस्कस करते हो, लेकिन मेनली हमें 4 प्रॉपर्टीज हमारे इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। और ये 4 प्रॉपर्टीज जो है ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने सिलेबस में आएगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और +2 क्लास में आएगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक।
ये ब्लॉक्स क्या होती है, इनके ऊपर अभी आप थोड़ी देर में आएंगे। तो जो 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो इन सभी ब्लॉक्स के लिए बढ़ जाती है। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप इन ब्लॉक्स के अंदर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को इजीली पढ़ सकते हो। तो चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आप इसको प्लीज आज ध्यान से देखेंगे। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की बातें नहीं पता, सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया या मैंने क्लासेस जो है वो ढंग से लगाई नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो मैं प्लीज उस बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा, वो मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज करेगा, मैं उसको सेकंड चैप्टर का क्वांटम नंबर्स वाला लेक्चर जो है वो सेंड करूंगा, वीडियो वाला, वो उसे प्लीज जरूर देखना, क्योंकि वो आपकी बैकबोन है, उसके बेसिस पे आपको बाकी सारे जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं वो समझ में आएंगे। तो एक बार प्लीज आप क्वांटम नंबर्स वाला जो टॉपिक था, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलिश प्रिंसिपल, हंट्स रूल, इन सभी चीजों को आप प्लीज एक बार जाके जो है वो चेक करना, ये आपके लिए अच्छा है। तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दी है, मैं आपको आज सिखा रहा हूं हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वैसे थोड़ा सा गलत कर रहा हूं मैं, मुझे पहले हिस्ट्री बतानी चाहिए, जैसे मैंने सेकंड चैप्टर में किया था, पहले आपको जे थॉमसन बताया, फिर मैंने आपको रदरफोर्ड बताया, फिर मैंने आपको एडवांस बताया था क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी करना चाहिए, पर मैं यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में पहले नहीं बताऊं, क्योंकि हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन में हमारे जितने भी एलिमेंट्स आज तक एग्जिस्ट करते हैं, 118 एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हमने नहीं की हुई थी। उसमें हमारे पास कुछ एक लिमिटेशंस भी थी, कुछ एक कमियां भी थी, जिन कमियों को मैं आपको अगर पहले पढ़ा दूंगा और बाद में उनको करेक्ट करवाऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं आपको सही वाली चीज पहले बताऊंगा, जो चीज गलत है वो बाद में बताऊंगा। इसलिए मैं आपको हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ना बता के मॉडर्न क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करूंगा। हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हमारे एलिमेंट्स की, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसका एक और नाम भी है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा बिल्कुल लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट मतलब बिल्कुल एकदम नया एडवांस वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर किसी बच्चे को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखना हो तो वो अपने एनसीईआरटी के अंदर चेक कर सकता है। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा 3rd चैप्टर में। जिसके पास प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक है, तो प्राइवेट पब्लिशर की बुक में बिल्कुल स्टार्टिंग में जो होता है वो आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बना के दिया होता है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। चेकआउट करने की जरूरी नहीं है, हम खुद बनाना सीखेंगे। हम चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, पहले हम पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे, उसके बाद हम हमारे चैप्टर के अंदर जो है वो गो थ्रू जाएंगे, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल याद करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ, तो वो ड्राइंग से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे, फिर उस ड्राइंग को प्रॉपर फॉर्म के अंदर हम लेके आएंगे बाहर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपका रफ डायग्राम। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इंटरनेट पे सर्च करोगे, बुक के अंदर देखोगे, तो आपको वो कैसा दिखेगा, मैं उसकी आपको एक हल्की सी आउटलाइन बना के दिखा रहा हूँ। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी आउटलाइन हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। ये आउटलाइन होती है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने अभी तक 118 एलिमेंट्स को टोटल जो है वो यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, मैं आपको पहले बता दूं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी हमने कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ताकि हम हमारे सभी एलिमेंट्स को और ज्यादा इजी तरीके से और सिस्टमेटिक वे से पढ़ सकें। तो ये मैंने आपको रफ डायग्राम एक बना के दे दिया। यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने बनाया, इसके अंदर हमारे 4 ब्लॉक्स एग्जिस्ट करती हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने टोटल 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारा वो वाल्मीकि चौक से आगे वाला एरिया है ना, उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक। वैसे ही हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल वाला एरिया है, इसे हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो हमारा ये लेफ्ट वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। जो एक्सट्रीम राइट वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक। याद रखना है, ध्यान से देखो,
जो लेफ्ट वाला पार्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, दैट इज एस ब्लॉक। जो एक्सट्रीम राइट वाला पार्ट है, दैट इज पी ब्लॉक। जो ये बीच में आ रहा है वो डी ब्लॉक, और जो इनकी फैमिली से बिल्कुल अलग रहता है ये है हमारा एफ ब्लॉक। ये दोनों। तो हमारे पास हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब मैंने जब मेरे पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो मैंने यही नाम क्यों दिया? मैं कुछ भी नाम दे सकता था, ये शाहरुख खान ब्लॉक हो गया, है ना, ये सलमान खान ब्लॉक हो गया, मैं कुछ भी नाम दे सकता था, लेकिन हमने इनको प्रॉपर नाम दिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो वो मैं आपको क्यों मतलब बताऊंगा अभी कि मैंने ऐसा नाम क्यों दिया। जो हमारे एलिमेंट्स हैं हमने इन ब्लॉक्स के अंदर उन उन एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। जैसे मान लो मैं एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो एस ब्लॉक के अंदर हमने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया है जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में फिल हो रहा है? एस ऑर्बिटल में फिल हो रहा है। तो एस ब्लॉक के अंदर हमारे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिन एलिमेंट्स ने लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में फिल करेंगे? एस ऑर्बिटल में फिल करेंगे। वैसे ही जो हमारा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर हम कौन से एलिमेंट्स को फिल करेंगे? जो उन एलिमेंट्स को जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबशेल के अंदर है। सिमिलरली डी ब्लॉक में उनको भरेंगे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आ रहा होगा, और एफ ब्लॉक में हम उन एलिमेंट्स को लेके आएंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक हमारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर रखी है कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आएगा तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, अगर एफ ऑर्बिटल में आएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, अगर डी ऑर्बिटल में आएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये हमारी एक मोटी मोटी क्लासिफिकेशन हो गई हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं फर्दर थोड़ा सा क्लासिफाई कर रहा हूँ, ये भी बात आपको याद रखनी है। पहली बात तो यही याद रखनी है कि हम हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यही पोजीशन है, अपने घर का राज ही चलेगा, मैं इसे एस ब्लॉक बोल दूं, इसे डी ब्लॉक बोल दूं, ऐसा नहीं है, यही है और आपको ऐसे याद रखना है। एक्सट्रीम लेफ्ट में एस, राइट में पी, बीच में डी और साइड में एफ। तो ये हमारे पास हमारी पहली मोटी मोटी क्लासिफिकेशन थी। इसके अलावा हम देखो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे हम डिवाइड करते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसे हम डिवाइड करेंगे ऐसे वर्टिकली, और इसे हम डिवाइड करेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टली। दोनों तरीके से डिवाइड करेंगे। जब मैं मेरे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को वर्टिकली पढ़ूंगा उसे हम बोलते हैं ग्रुप वाइज स्टडी। क्या बोलेंगे? ग्रुप वाइज स्टडी। जब मैं मेरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को वर्टिकली पढ़ूंगा ऐसे, वर्टिकली मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अभी आपको पढ़ाने से पहले मैंने पहले सर्च किया गूगल पे, वर्टिकल ऊपर इसको बोलती है या इसको बोलती है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। तो मैं एक अच्छा सा वर्ड याद कर लेता हूँ, टॉप टू बॉटम। जब मैं मेरे पीरियोडिक एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम स्टडी करूंगा उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप वाइज स्टडी बोलते हैं। और जब मैं मेरे पीरियोडिक टेबल को हॉरिजॉन्टल पढ़ूंगा, हॉरिजॉन्टल में मैं कैसे पढ़ रहा हूँ? एस ब्लॉक से पी ब्लॉक, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो जब मैं हॉरिजॉन्टली पढ़ूंगा लेफ्ट टू राइट, उसे फिर हम बोलते हैं पीरियड वाइज स्टडी। क्या बोलेंगे? पीरियड वाइज स्टडी। ये हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। हम हमारे एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं मेरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज क्लासिफाई कर रहा हूँ इसका मतलब मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ टॉप टू बॉटम वर्टिकली। और अगर मैं मेरे एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली पढ़ रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, तो उसे मैं बोलूंगा पीरियड वाइज स्टडी। तो ये हमारे पास हमारी जनरल से क्लासिफिकेशन हो गई है पीरियोडिक टेबल की।
अभी तो मैंने छोटा सा बनाया है, जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे ये थोड़ा बड़ा होता जाएगा और थोड़ा आसान भी होता जाएगा, मजेदार होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी जनरल सी क्लासिफिकेशन होगी। अब अगर मैं पीरियोडिक टेबल को ग्रुप वाइज स्टडी के अकॉर्डिंग पढ़ता हूं, तो एक बात आपको याद रखनी है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट आ रहे हैं, 118 एलिमेंट्स मैंने कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए हुए हैं? 18 ग्रुप्स के अंदर। मतलब जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेरे एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम पढ़ूंगा, तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम पढ़ने के लिए मैंने 18 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ताकि मैं उनकी ग्रुप वाइज स्टडी जो है वो कर सकूं। ठीक है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्लासिफिकेशन था, अगर मैं मेरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हॉरिजॉन्टली पढ़ता हूँ, लेफ्ट टू राइट पढ़ता हूँ या पीरियड वाइज पढ़ता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरे एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी मेन क्लासिफिकेशन हो गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अभी आपने जो यहाँ पे 5-7 मिनट लगाए हैं, अगर वो 5-7 मिनट का कंक्लूजन मैं आपको 15 सेकंड के अंदर देना चाहूँ, भी जो 5-7 मिनट में बात हमने सीखी है वो मैं 15 सेकंड में कंप्लीट कर देता हूँ। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, एक्स ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप्स को हम पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम। तो मैं बारी बारी टॉप टू बॉटम नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ T2B। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम। मैं यूज करता हूँ शॉर्टकट, आपने यूज नहीं करना। आप जब एमएससी कर लोगे तब आप यूज करोगे, उससे पहले यूज नहीं करना। आप पूरा लिखोगे टॉप टू बॉटम, मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म। जब मैं मेरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पीरियड वाइज पढ़ूंगा, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? लेफ्ट टू राइट। तो उसके लिए मैं लिखता होता हूँ L2R। तो ये आप समझ जाया करोगे, मैं इतना बड़ा बड़ा बारी बात नहीं लिखा करूंगा। T2B का मतलब रहेगा टॉप टू बॉटम, L2R का मतलब रहेगा लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारे पास हमारा मेन अभी कंक्लूजन आ गया हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर जब हमने ब्लॉक्स की तरह क्लासिफाई कर दिया था, मतलब हमने इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है, एक क्लासिफिकेशन हो गई, तो ये वाली क्लासिफिकेशंस करने की क्या जरूरत थी? तो मैंने आपको पहले ही बताया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप जितने तरीके से अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करोगे, आपके लिए मॉडर्न पीरियोडिक में एलिमेंट्स की स्टडी उतनी आसान हो जाएगी। तो अगर मैं सिर्फ यही क्लासिफिकेशन पढ़ता और इन दोनों क्लासिफिकेशंस को कंसीडर ना करता, तो शायद मुझे पीरियोडिक टेबल को पढ़ना, समझना, याद करना जो है उसके बारे में स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल लगता, आसान ना लगता। लेकिन मैं ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन जब कर लूंगा, तो मुझे मेरे पीरियोडिक टेबल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको पढ़ना समझना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये 2 बातें थी, 3 बातें थी जो हमें याद रखनी है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, दैट इज टॉप टू बॉटम, 7 पीरियड्स होती हैं, दैट इज लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। ब्लॉक्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, ब्लॉक्स वाली क्लासिफिकेशन का क्या यूज है। ब्लॉक्स वाली क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम हमारे सभी एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा सकते हैं कि हमारे सभी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर गया। वर्डिंग ध्यान से सुन रहे हो ना, कौन से ऑर्बिटल में गया, मैंने ये नहीं बोला कौन से ऑर्बिट में गया, ये हमें ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन नहीं देता। मैंने बोला लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आएगा, कौन सा पी ऑर्बिटल, सेकंड शेल का, थर्ड शेल का, फिफ्थ शेल का, कौन सी शेल का, ये मैंने आपको भी नहीं बताया। तो प्लीज वर्डिंग में थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इजी काम है, कंफ्यूज नहीं होना, आराम आराम से करेंगे, ध्यान ध्यान से सुनना, सब इजी हो जाएगा। तो ब्लॉक्स जो हमें होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहे हैं। इसका यूज मैंने आपको बता दिया था, इनका यूज मैं आपको भी बता। ठीक है, हमने हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज क्यों डिवाइड किया, उसका रीजन मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। हमने हमारे पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ग्रुप वाइज डिवाइड क्यों किया, ग्रुप वाइज क्लासिफाई क्यों किया? क्योंकि हमें
हेल्प मिलती है कैलकुलेट करने में हमारे एलिमेंट्स की वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। हमारे पर्टिकुलर एटम में लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होती हैं वो उसकी वैलेंसी होती है, यही होता है ना। तो सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो 1 2 3 ये रहा लास्ट शेल। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी पड़ी, आउटर शेल देखना पड़ा, उसमें इलेक्ट्रॉन गिनने पड़े। इतना कुछ करने के बाद मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। तो हमारा जो ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन है उसमें मैंने इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर देखेंगे, मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर देख के उसके वैलेंसी जो है वो प्रेडिक्ट कर देंगे। ये तरीका थोड़ा सा मतलब एक ट्रिक से चलेगा, वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। वो ट्रिक आपको आ जाएगी तो आप 1 सेकंड के अंदर बता दोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड के अंदर बता दोगे कि आपके गिवन एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। बात समझ में आ गई? आपा मैक्सिमम वैलेंसी बताती होती है, मैक्सिमम वैलेंसी से कम भी आ सकती है लेकिन मैक्सिमम वाली भी आ सकती है, तो आप मैक्सिमम वाली बताती होती है। तो ग्रुप क्लासिफिकेशन में हमें क्या फायदा मिला? ग्रुप क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो वो कैसे हेल्प करेगी वो मैं आपको बताऊंगा जब आप टेबल बना लेंगे। ये हमारे पास इसका यूज हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और 7 पीरियड्स को हम कैसे पढ़ रहे हैं? लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पीरियड वाइज क्लासिफाई करने का क्या फायदा हुआ? इट टेल्स अस प्रिंसिपल शेल नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर एलिमेंट। चलो जी, बढ़िया काम हो गया। जो पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन है हमारी, वो हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रिंसिपल शेल नंबर के बारे में बता देगी। मतलब मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने शेल्स आ रहे हैं, टोटल कितने शेल्स आ रहे हैं, उन टोटल नंबर ऑफ शेल्स के बारे में हमें कौन बता देगा? हमारा पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन बता देगा। अभी जैसे मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था, मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसे मान लो मैग्नीशियम को मैंने रखा हुआ है मेरे पीरियोडिक टेबल के 3rd पीरियड में। अगर मैंने मैग्नीशियम को मेरे पीरियोडिक टेबल के 3rd पीरियड में रखा हुआ है, इसका मतलब मैग्नीशियम में कितने शेल्स आएंगे? टोटल 3 शेल्स आएंगे। तो मुझे इतना मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ तो मुझे इसका एटॉमिक नंबर ढूंढना पड़ता, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती, फिर जाके मैं देखता भी कितने शेल आ रहे हैं। टोटल 3 शेल आ रहे हैं, अच्छा इसमें नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो 3 होंगे। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको किसी भी एलिमेंट के लिए चेक करना है कि उसमें कितने शेल्स आ रही हैं, जस्ट आप उस एलिमेंट का पीरियड नंबर देख लेना। अगर उसका पीरियड नंबर 5 आ रहा है तो उस एलिमेंट में 5 शेल होंगे, अगर 7 आ रहा है तो 7 शेल होंगे, और अगर 9 आ रहा है तो 9 शेल्स होंगे। तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो हमारी बेसिक इंट्रो थी वो मैंने आपको भी बता दी है। इसके बारे में जो हमें एलिमेंट्स को याद करना है, अब मैंने ये वाली क्लासिफिकेशन आपको बता दी, ये वाली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने याद नहीं करना। हमने जो पहली क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना, कि हमने हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो वो जो 4 ब्लॉक्स के अंदर हमें डिवाइड कर दिया हमारे पीरियोडिक टेबल को, हमने हमारे पीरियोडिक टेबल को उन ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग याद किया। ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग याद करेंगे जब एटॉमिक नंबर लिखना होगा या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, तब इनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उनको याद करने का तरीका जो है वो मैं आपको कल से बताऊंगा। 4 ब्लॉक्स है हमारे पास, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हमारी +1 क्लास में आता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, +2 क्लास में आता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक।
मैं आपको अभी थर्ड चैप्टर में याद करवाऊंगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक याद नहीं करवाऊंगा। एफ ब्लॉक आप सीधा याद करेंगे +2 क्लास के अंदर ही। तो हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये 3 जो हमारे ब्लॉक रहेंगे, ये आपका कल से याद करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सभी एलिमेंट्स के सिंबल याद करवाऊंगा, एटॉमिक नंबर याद करवाऊंगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे को आज वाले लेक्चर में डाउट है तो वो हैंड रेज करेगा, नहीं तो अपना लेक्चर जो है वो खत्म। एनी टाइप ऑफ डाउट, कोई किसी बच्चे ने डाउट दबा के रखा हो कि इतना टाइम हो गया सर बोलने नहीं दे रहे, तो अभी फुल मौका है, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो हैंड रेज करेगा। चलिए, अगर किसी बच्चे का बाद में भी डाउट आता है तो वो प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकता है व्हाट्सएप पे। आपको अगर यहाँ पे सबके सामने पूछने में थोड़ा सा शाई फील होता है तो आप बाद में भी पूछ सकते हो। और अगर आपको लेक्चर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझसे पहले कॉन्टेक्ट किया करो, उसके बाद जो भी आपको आपका डिसीजन लेना हो वो लिया करो, ठीक है। तो आज की क्लास आप यहीं स्टार्ट करते हैं। कल फिर आप डिस्कस करेंगे कैसे हम हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कल याद करेंगे। थैंक यू।